Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce and education insights. नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे लैंडमार्क केस की जिसने सच में हमारे जस्टिस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है कश्मीरा सिंह की और उस रूल की जो आज भी उनके नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या किसी को मर्डर के लिए दोषी ठहराया जा सकता है सिर्फ इसलिए कि किसी और ने अपना जुर्म कबूलते हुए उसका नाम ले लिया हो, बस किसी के कह देने पर? 1952 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल यही सवाल था और इसका जवाब मिला कश्मीरा सिंह के केस से। एक ऐसा केस जो इंडियन लॉ की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। तो हुआ यूं कि मध्य प्रदेश में एक मर्डर हुआ। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और कई लोगों को अरेस्ट किया। अब इन्हीं में से एक आरोपी ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन उसने साथ में कश्मीरा सिंह का नाम भी इस केस में घसीट लिया। और बस यहीं से असली लीगल ड्रामा शुरू होता है। प्रॉब्लम यह थी कि ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट दोनों ने ही कश्मीरा सिंह को दोषी मान लिया। और जानते हैं उनकी सजा का बेसिस क्या था? ऑलमोस्ट पूरी तरह से सिर्फ उस दूसरे आरोपी का कन्फेशन, बस। तो जब यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर था। क्या सिर्फ एक आदमी के कहने पर दूसरे आदमी को जेल हो सकती है, और वो भी तब जब उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट प्रूफ तक ना हो? अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स हुए। कश्मीरा सिंह के वकील का पॉइंट सिंपल था। उन्होंने कहा, किसी और का कन्फेशन मेरा कन्फेशन कैसे हो सकता है? इसे मेरे खिलाफ मेन एविडेंस नहीं मान सकते क्योंकि मुझे इस क्राइम से जोड़ने वाला कोई और इंडिपेंडेंट प्रूफ है ही नहीं। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30 ये अलाउ करता है कि को अक्यूज के कन्फेशन को कंसिडर किया जाए, और क्योंकि उस कन्फेशन में कश्मीरा सिंह का नाम था तो सजा बिल्कुल सही है। और फिर आया वो हिस्टोरिक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरा सिंह को एक्विट कर दिया, यानी बरी कर दिया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने उन्हें बरी किया क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फंडामेंटल बात कही। कोर्ट ने कहा कि किसी का कन्फेशन एविडेंस की दुनिया में एक बहुत ही कमजोर चीज होती है। इसे किसी को दोषी ठहराने का बेसिस नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, इस फैसले का कोर समझने के लिए ना एक लीगल टर्म जानना जरूरी है, सब्सटैंटिव एविडेंस। इसका मतलब होता है मेन एविडेंस, ऐसा सबूत जो अपने आप में इतना स्ट्रांग हो किसी फैक्ट को प्रूव कर सके। और कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि एक को अक्यूज का कन्फेशन सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता। और यहीं से जन्म हुआ उस प्रिंसिपल का जिसे आज इंडियन लॉ में हम सब कश्मीरा सिंह रूल के नाम से जानते हैं। तो ये रूल है क्या आखिर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सिंपल 2 स्टेप टेस्ट बनाया। स्टेप 1, कोर्ट को सबसे पहले अक्यूज के खिलाफ बाकी सारे एविडेंस देखने होंगे, गवाह, डॉक्यूमेंट्स, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, सब कुछ। और इस प्रोसेस में को अक्यूज्ड के कन्फेशन को पूरी तरह इग्नोर करना होगा, उसे साइड में रख देना होगा। स्टेप 2, अगर ये बाकी के सारे सबूत अपने आप में काफी मजबूत हैं और अक्यूज की तरफ उंगली उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी कोर्ट उस कन्फेशन को एक एडिशनल सपोर्टिंग डिटेल की तरह देख सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब वापस कश्मीरा सिंह के केस पर आते हैं। उनके मामले में क्या हुआ? पहला स्टेप ही फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ कोई और इंडिपेंडेंट एविडेंस था ही नहीं, जीरो। और इसीलिए दूसरे आरोपी के कन्फेशन की कोई वैल्यू ही नहीं बची और उन्हें बरी करना पड़ा। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस रूल को बने 70 साल से ज्यादा हो गए और आज भी ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये रूल होता ही नहीं तो क्या होता? ये सवाल हमें इस फैसले की असली इंपॉर्टेंस समझाता है। सोचिए, अगर ये रूल ना होता तो पुलिस किसी एक आदमी पर प्रेशर डालकर किसी का भी नाम उगलवा सकती थी, है ना? बिना किसी असली ऑब्जेक्टिव प्रूफ के सजाएं हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो फंडामेंटल राइट है एक फेयर ट्रायल का, वो खतरे में पड़ जाता। ये रूल असल में गलत सजाओं से बचाने वाला एक सेफ्टी नेट है। देखिए, कश्मीरा सिंह रूल सिर्फ एक लीगल प्रोसीजर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक तरह से गार्डियन है। ये रूल पक्का करता है कि किसी की आज़ादी सिर्फ किसी के कह देने पर नहीं छीनी जा सकती। आखिर में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो सुप्रीम कोर्ट की बस एक लाइन में है, एक अक्यूज्ड का कन्फेशन सिर्फ कोरोबोरेटिव हो सकता है, सब्सटैंटिव नहीं। यानी वो बस दूसरी बातों को सपोर्ट कर सकता है, अपने आप में मेन सबूत नहीं बन सकता। सुनने में ये एक छोटी सी लाइन लगती है, लेकिन इंडिया के हर नागरिक के लिए
इंसाफ और आज़ादी के लिहाज से इसके मायने बहुत बहुत गहरे हैं।